साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपका नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो आज हम सिंप्लीफिकेशन के सवाल बहुत ही इजी वे में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले आपको कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। ठीक है, मे बी जो मैथ्स बैकग्राउंड के होंगे उनको लगेगा कि ये तो बहुत इजी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आज, कि ये तो बहुत इजी चीज़ें हैं, तो उनको आती हैं। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी रिक्वेस्ट थी कि ये कैसे करके हुआ, ये कैसे करके हुआ, ये कैसे करके आ जाता है। ठीक है, तो मैं उनको जीरो लेवल से पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि ऐसे छात्र को लेकर कि जिसको मैथ्स कुछ भी समझ नहीं आती है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जीरो लेवल से एडवांस लेवल की तरफ आपको मैथ्स पढ़ाऊँ। ठीक है, तो आज की क्लास जीरो लेवल से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आपको दिया है a इज इक्वल टू 2/3/7। ठीक है, अगर आपको कहीं पर ऐसा दिया है, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो ये कैसे सॉल्व होता है। देखो, आपने देखा कि बराबर के ठीक सामने बटे वाला चिन्ह है, ये वाला। ठीक है, तो इस बटे वाले चिन्ह में आपने ये देखना होता है आपको। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे में बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। ठीक है, कि इस वाले को जो ऊपर ले जाएं, अब इस वाले में देखिए, या इस वाले को नीचे ले जाएं, या इस 3 को ऊपर ले जाएं, या 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। ऐसे में कन्फ्यूजन बहुत बार होता है बच्चों को, इसलिए मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ। दोनों में जो मेन बटे वाला चिन्ह है, देखो ये 2/3 है, फिर इनका पूरे का बटा 7 है। ठीक है, तो जो पूरे बटे का चिन्ह होता है उसके ऊपर अगर एक अंक है या उसके नीचे एक अंक है, तो उसके नीचे जो अंक दिया है उसके नीचे आपको उसको 1 मानना होता है। ठीक है, देखो ये पूरा बटे का चिन्ह मेन ये है, 2/3 ऊपर था, नीचे क्या है 7, तो 7/1 मान लो। अब क्या करना है, इसको आपको 2/3, देखो ये था, ये 2/3 आपने लिखा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 1 ऊपर चला जाएगा, तो 1/7 हो जाएगा। समझ में आया। देखो, अब अगर आप मैं यहाँ पे बोलता कि इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो वो 7 को, तो आपको समझ में नहीं आता कि 7 का मल्टीप्लाई 3 में करना है या 7 का मल्टीप्लाई 2 में करना है। तो बच्चों को ऐसे में कन्फ्यूजन होता है बहुत। तो आपको क्या करना है, 2/3 मल्टीप्लाई इसको आप उल्टा कर दो, तो 1/7 हो गया, यानी ये हो जाएगा 2/21। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको दिया है 3/2/3। ठीक है, इसको भी क्या कैसे करेंगे, मैंने बताया आपको कि जिसके नीचे कुछ नहीं है, देखो इसके नीचे यहाँ पे ये बटे में नहीं है, नीचे वाली संख्या तो बटे में है कि 2/3 है, परंतु ऊपर वाला तो नहीं है, तो ऊपर वाले को क्या लिख देंगे आप, 3/1 कर देंगे। यानी इसको आप 3/1 लिख देंगे, जिसके नीचे 1 कुछ नहीं है, भिन्न में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 को ऊपर ले जाएंगे, तो 3/2 जो बटे वाला होता है, जो बटे वाला होता है वो मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाता है, तो 2/3 उल्टा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। देखो, तो 3×3 = 9/2। ठीक है, ये भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको ये तीसरा दिया है यहाँ पे, a = 3/9 पूरे का अपॉन 1/3। ठीक है, तो इसको भी कैसे करेंगे, इसमें तो पूरा दिया हुआ है, यानी 3/9 लिखेंगे आप। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, 3/1 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 1/3 था ना, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3/1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3×3 = 9, 9×1 = 9, तो 9 से 9 कटेगा, ये 1 आएगा। ठीक है, अब दिया है आपको 2/3 / 3/2, तो ये भी वैसे ही है। देखो यहाँ पे भाग का चिन्ह है ना, ये वाला है, बटे का मतलब होता है भाग। 3/9 में आपने 1/3 से भाग देना है, ये है 2/3 भागा 3/2, तो यानी ये भी ऐसा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऐसा लिखा होगा भी हो सकता है, 2/3/3/2। ठीक है, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे आप, 2/3 ये लिखा है, मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी उल्टा हो जाएगा, 2/3। ठीक है, 2×2 = 4, 3×3 = 9। ठीक है, ये वो हो गया 4/9। वैसे इसको कैसे करते हैं, देखो इसको करते हैं 2×2 = 4, 3×3 = 9। तो ये तो बात की बात है, पहले आप
सीख लो कि बेसिक मेथड क्या होता है, शॉर्टकट फिर आपको बताते रहेंगे हम, ठीक है। आपको दिया है 7+2/3, ठीक है। 7+2/3 को सॉल्व करना है आपको। तो ये कैसे करते हैं, इस 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 7 में, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई 7 में, तो 3 सते 7 3 जा 21 +2, ठीक है, कितना हुआ 23। तो 23/3 समझ में आ रहा है। 3 सत्ते 21 +2 23, 23/3, ठीक है। इसको इसको कैसे करेंगे, इसमें वही 7 का मल्टीप्लाई 2 में, 7 दूना 14 और 3 17, 17/अपॉन में क्या है 7, ठीक है। ये है 9 3 27, मैंने मैंने बताया ना आपको, जैसे इसमें सब में वैसे ही करना है। 9 3 27, 27 में से माइनस का चिन्ह है, 9 3 27, 27 में से 7 गया, कितना बचा, 27 में से 7 गया 20 बचा ऊपर, अपॉन नीचे 9 है तो 9 लिख देंगे, ठीक है। फिर ये है जैसे ये क्या होगा, 9 का मल्टीप्लाई 2 में, तो 9 दूना 18, ठीक है। 9 दूना 18, तो माने 14 माइनस 18, 14 में से आप 18 को घटाएंगे तो माइनस का 4/9, ठीक है। ये कुछ बेसिक मेथड थे, कुछ लोगों के लिए बहुत इजी हो सकते हैं, ठीक है, परंतु कुछ लोगों को ऐसी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो मैं इसलिए उन लोगों को सिखाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें लेकर आया हूँ। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिया है 3+2/2/3, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, देखो 3 को आप ऐसे ही लिख देंगे ये वाला, प्लस जिसके नीचे कुछ नहीं है उसको लिख देंगे /1, तो ये हो जाएगा 2/1 मल्टीप्लाई 3/2, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाइट कर दिया, वो लिख नहीं रहा हूँ मैं, इससे पहले मैं बता चुका हूँ आपको। देखो 3 तो ऐसे ही लिख देंगे आप, प्लस 2 के नीचे कुछ नहीं है, मैंने ये जो मेन वाला बटा है 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो 2/1 मल्टीप्लाई 3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 + 3 दूना 6/2, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे आप, तो इसको आगे कैसे करेंगे, 3 दूना 6 माने 2 3 6 और 6 12, 12/2, 2 से काट देंगे आप 12 को, तो 2 एकम 2, 2 छके 12, यानी ये 6 आ गया आंसर, ठीक है। इसका आंसर आ गया 6। ये दूसरा है, इसको कैसे करेंगे, इसको भी आप क्या करेंगे, 2/7 को लिखेंगे पहले, ये वाला मल्टीप्लाई 9/7, ठीक है। ये उल्टा हो जाएगा, +3, ठीक है। अब हो जाएगा 9 दूना 18, धन 7 7 49 +3, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो ये कैसे आगे सॉल्व कैसे होगा, 3 9 27 का 7, हासिल लगा 2, 3 चौको 12 2 14, माने 147 हुआ, 39 × 3, इसमें +18 ऊपर है, ये वाला 18/49, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो आप, तो 7 दूना 14 और 1 15 का 5, हासिल लग गया 1, 5 और 1 6, 165/49, ठीक है। आगे कटेगा तो उसको आगे काट देंगे, परंतु अगर ऐसा है तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको दिया है 4 + 2/2 + 2/3, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 4 को आप ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 2 को ऊपर ऐसे ही लिखेंगे, पहले आप नीचे वाले को सॉल्व कर देंगे, तो 3 दूना 6, 6 और 2 8, 8/3, 3 दूना 6 और 2 8/3। अब आगे सॉल्व करो, 4 + 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1,
8/3 हो जाएगा उल्टा 3/8, ठीक है। इज इक्वल टू 4 को ऐसे लिखेंगे प्लस 3 दूना 6, 8 एकम 8, ठीक है। अब फिर इसको आगे सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा, 8 चौकू 32 और 6, 8 चौकू 32 और 6 38/8। आगे काट सकते हो उसको, 2 से काट दो, 2 19 जा 38, 2 4 जा 8, माने 19 दूना 38, 4 दूना 8, माने 19/4, ठीक है। 19/4 को आगे आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हो, 4 का मल्टीप्लाई कितने में करेंगे, 19 तक पढ़ना है, तो 4 चौकू 16, 4 चौकू 16 और 3 19, तो 19/4, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गए होंगे आपको, ठीक है। अब आगे है आपको दिया हुआ माइनस में दिया है 3 - 2/3/2/3, ठीक है। इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो 3 - 2/3 ऊपर का ये ऐसे रहेगा मल्टीप्लाई 3/2, ठीक है। 2 से आप 2 को काट दो, 3 से आप 3 को काट दो, तो 3 - 1 यानी 2, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है। अब ये मल्टीप्लाई है तो इस देखो बीच में चिन्ह मल्टीप्लाई है, तो इसको ऐसा नहीं करेंगे आप, ये कैसा होगा, ये सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूना 6/6 चौको 24, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने ये 2/6 लिखा उसके अपन आपने 3/4 कर दिया, ये मल्टीप्लाई में है तो ये सीधे मल्टीप्लाई होगा, 3 दूना 6 और 6 चौको 24, ठीक है। जैसे ये मैंने क्या बताया आपको, इसको आप ऐसा कर सकते हो, 3 दूना 6/4 3 12, कन्फ्यूजन नहीं करना है इसमें, ठीक है। ये 6/12 आप बोलोगे ये आपने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे, देखो ये क्या हुआ, 2/3 हम क्या करते थे, 2/3 लिखते थे, मल्टीप्लाई करते थे 3/4, तो ये देखो 3 दूना 6/4 3 12, तो 6/12 वो ये तो आया, ठीक है। तो चलो हम अब आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन दिया है 1/2 + 3/4, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1 को आप ऐसे ही लिख दो ऊपर, पहले नीचे वाले को सॉल्व कर दो, तो 4 दूना 8 और 3 11, 11/4, समझ में आया, 4 दूना 8 और 3 11, 11/4, 1/1, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1/1 इंटू 4/11, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/11, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये दूसरा दिया है आपको, इसमें बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो बीच में कुछ चिन्ह नहीं है तब भी वैसे ही करेंगे, 4 दूना 8, 8 में 3 जोड़ देंगे, 4 दूना 8 3 11, 11/4 पूरे का बटे 2, तो जिसके बटे कुछ नहीं है उसके बटे 1, ठीक है। तो 11/4 मल्टीप्लाई 1/2, उल्टा हो गया, ये मैं आप सीधे सीधे करते जाऊंगा क्योंकि अब आप समझ गए होंगे। तो 11 कम 11, 4 दूना 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो 8 को आप ऐसे ही लिखेंगे, 7 या 21, 7 का मल्टीप्लाई 3 में, 7 या 21, 21 में से 1 गया 20, 20/7, ठीक है। ये हो जाएगा 8/1 मल्टीप्लाई 7/20, ठीक है। 8 7 जा 56/20। आगे इसको आप काट सकते हो, 2 से काट दो, तो 2 दूना 4, 1 बच गया 16, 2 8 16, 2 10 की 20, फिर 2 से काट दो, 2 14 के 28, 2 5 10, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 4 14, ठीक है। अब आगे आपको एक क्वेश्चन दिया है 1 + 1/1 + 1/2, कैसे करेंगे, देखो 1 को ऐसे लिखेंगे प्लस ऊपर का 1 ऐसे लिखेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे,
2 एकम 2 और एक 3, 3/2। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करेंगे 1 + 1/1 ये इंटू 2/3, यानी ये हो जाएगा 1 + 2/3। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 एकम 3 और 2 5, 5/3। मैंने क्या बताया आपको, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 दूना 6 तो ज़्यादा होता है, 3 एकम 3 और 2 5। ठीक है, 1 सही 2/3। इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते थे, ऐसे, इसको आप ऐसे लिख सकते थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आगे तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी आपको आती जाएंगी। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, मैं इसको आपको बेसिक मेथड और शॉर्टकट दोनों मेथड से बताने वाला हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 1 ऊपर है तो उसको आप ऐसे ही लिख दोगे, अपॉन 1 प्लस, इस 1 को ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले आप करेंगे सॉल्व इस वाले को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 5, 5/3। समझ में आया? केवल अभी आपने इस वाले को सॉल्व किया, तो 3 एकम 3 और 2 5, 5/3। ठीक है, आप ये सॉल्व करेंगे आप इसको, तो ये 1/1 प्लस, अब देखो ये वैसे ही बन गया। कैसे बना, ऊपर 1 है तो 1/1 मल्टीप्लाई 3/5। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो 1 ऊपर ऐसे ही रहेगा, 1/1 प्लस 3/5, माने 3 एकम 3, 5 एकम 5, क्योंकि 1 1 है मल्टीप्लाई में। अब इस वाले को फिर से सॉल्व करेंगे, तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/5 एकम 5 और 3 8, 8/5। ठीक है, 8/5 आया। फिर अब आगे सॉल्व करेंगे तो 1/1 इंटू 5/8, तो ये हो जाएगा 5/8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे करके किया? ये मैंने आपको बेसिक मेथड बताया है कि जैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ से शुरू करना है, तो 3 एकम 3 और 2 5, 5/3। ठीक है, वैसे ही लिख दिया मैंने, जैसा पूरा क्वेश्चन वैसे ही लिख दिया। 1/, ये वाले को सॉल्व किया था तो ये 5/3। ठीक, फिर वैसे ही लिखा 1/1 प्लस, इस 1 को क्या लिखेंगे, 1/1, ये 3/5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बीच में बटे का चिन्ह है तो 3/5 हो जाएगा। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो 1/1 प्लस 3 एकम 3/5। ठीक है, फिर इस वाले को सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 और 3 8, 8/5 हो गया। ठीक है, अब आगे फिर सॉल्व करेंगे तो ये 1/1 तो यानी 5/8 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिक मेथड है। अब मैं शॉर्टकट मेथड बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो आपको दिया है, सबसे पहले नीचे क्या दिया है, 2/3। तो आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, आपने ये 2 लिखा, फिर आपने 3 लिख दिया, 1 प्लस का 1, फिर 1 प्लस का 1, तो यानी आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे भी 1 लिखेंगे। 2 बार है ना 1, 1 प्लस का है, यहाँ पे प्लस है मतलब, तो आप प्लस वाले को भी रहने दो। चिन्ह को 1 वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आती है। परंतु आगे इसकी जगह में 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको सीखना जरूरी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखो 3 एकम 3 और 2 5। समझ में आया कैसे किया? देखो आपने ये 2 और 3 को ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, फिर आपने ये प्लस, ये 1 प्लस था तो इसको यहाँ पे लिख दिया, फिर ये 1 प्लस था तो इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 2 बार है तो 2 बार लिख दिया। अब 3 एकम 3 2 5। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई 1 में, 5 एकम 5 और 3 8। ठीक है, कैसे लिखा था आपने 2/3 को, 2 3, मैंने 2 जो ऊपर था उसको आगे लिखा, जो नीचे था उसको पीछे लिखा। तो यानी अब ये जो लास्ट में बचा है आपके पास, इसको कैसे लिख दोगे आप,
5/8, 5 आगे है 8 पीछे है, तो 5/8 लिख देंगे इसको, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, देखो 5/8 यहाँ से में भी आया था, ये 5/8 आ गया। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। बेसिक मेथड से भी करेंगे हम इसको और शॉर्टकट से भी। तो पहले आप बेसिक सीख लो। देखो ये 1 है, 1 को आपने ऐसे लिखा, +1 ऊपर को ऐसे लिख देंगे, फिर 1 + 1 अपॉन, यहाँ तक लिख दिया आपने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 एकम 3 और 2 5, 5/3। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 अपॉन 1 प्लस, अब देखो 1 प्लस तो ये होगा 1/1, 3/5, ये उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके। ठीक है, अब फिर इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1 + 1 अपॉन 5 एकम 5 और 3 8, तो 8/5। ठीक है, अब उसको आगे सॉल्व करो, 1 का है प्लस, देखो 1/1, 1/1 5/8, तो 5/8 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करो तो 8 एकम 8 और 5 13, 13/8 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको शॉर्टकट में करेंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ये 2 और 3 को लिखना है। ठीक है, आपने क्या करा, 2 लिखा, 3 लिखा। ठीक है, फिर 1 प्लस, फिर 1 प्लस, फिर 1 प्लस में 3 बार 1 प्लस है, तो +1 1 बार, +1 2 बार, +1 3 बार। ठीक है, 3 एकम 3 और 2 5, 5 एकम 5 और 3 8, 8 एकम 8 और 5 13। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब दोनों क्वेश्चनों में आप अंतर देखिए। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं इसको। जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ये वाला, इसमें आगे से कुछ प्लस नहीं था, बटे के आगे से कुछ भी प्लस नहीं था। इस वाले में +1 है। ठीक है, 1 + 1 है, ये 1 प्लस है, बटे के आगे 1 प्लस है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो लास्ट वाला है उसको पहले लिखेंगे ऊपर, सेकंड लास्ट वाले को नीचे। ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, जिसमें यहाँ बटे के, जैसे अगर यहाँ पे 1 नहीं होता, अगर ये 1 नहीं होता, यहाँ पे ये वाला 1 नहीं होता, ठीक है, ये वाला 1 नहीं होता, तो आप सीधे 8/13 करते। ठीक है, जितना भी आता है, या 5/8 जितना भी आता है, इसको सॉल्व करके आप वो करते कि 5/8 या 8/13 जितना भी आता उतना करते। परंतु आगे 1 प्लस है ये वाला, तो आप जो लास्ट वाली संख्या है उसको ऊपर लिखेंगे अपॉन सेकेंड लास्ट को लिखेंगे, तो 13/8 आया, तो ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये वाला मेथड शॉर्टकट है और ये वाला बेसिक मेथड है, तो दोनों आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलो आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन ये दिया है। ठीक है, क्या करेंगे आप, 2 और 3 है लास्ट में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2 को लिखेंगे, 3 को लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 बार +1 है। ठीक है, तो आप 5 बार +1 लिख देंगे, +1 1 बार, +1 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ठीक है, 1 1 है, सब प्लस है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे आप, 3 एकम 3 और 2 5। ठीक है, बेसिकली जब 1 1 होता है तो आप सीधे कर दो, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21। ठीक है, 3 एकम 3 2 5, 5 एकम 5 और 3 8, 8 एकम 8 और 5 13, 13 एकम 13 और 8 21। ठीक है, कहाँ तक हुआ, 13 एकम 13 और 8, 3 एकम 3 2 5, 5 एकम 5 और 3 8, 8 एकम 8 और 5 13, 13 एकम 13 और 8 21, 21 एकम 21 और 13, 21 एकम 21 और 13 कितना हुआ
4 3 34। ठीक है, तो यहाँ तक करेंगे, मतलब ये 21 एकम 21 और 13, यहाँ तक आपको सॉल्व करना है इसको। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, 1 प्लस है आगे, मतलब बटे से आगे 1 प्लस है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो लास्ट वाला है उसको पहले लिखेंगे अपॉन में 21, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इस वाले को करते हैं। आपको क्या करना है, मैंने बताया आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको जो सबसे लास्ट में है उसको लिखना है। 1 लिखा आपने, 9 लिखा आपने, 1 और 9 लिख दिया। अब 1 2 बार प्लस है, तो +1 एक बार, +1 दूसरी बार। ठीक है, 9 एकम 9 और 1 10, 10 एकम 10 और 9 19, 10 एकम 10 और 9 19। ठीक है, इसमें आगे से कोई भी प्लस नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे आपने लिखा था 10/19, आपने 1 और 9 को ऐसे में लिखा था, तो 10/19 आया, तो 10/19 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो 9 एकम 9 और 1 10, 10/9, 10/9, तो यहाँ पे फ्री हो जाएगा 9/10, 9/10 हुआ, तो 10 एकम 10 और 9 19/10, 10/19 हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो इसको आप बेसिक मेथड से भी करोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, इसको बेसिक मेथड से भी करोगे तब भी उतना ही आएगा। ठीक है, तो एक बार आप इसको बेसिक मेथड से करने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अब आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, बेसिक मेथड मैं आपको बता चुका हूँ, आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, पर एग्ज़ाम में आपको बेसिक मेथड से नहीं करना है, वहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड भी सीखना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक, तो अब मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले आपको इसको लिखना है 2 और 3, तो आपने 2 को लिख दिया, 3 को लिख दिया। ठीक है, इस 2 और 3 को, ठीक, 3 प्लस का है तो +3 यहाँ पे लिख दिया, 2 है प्लस का तो 2 को आप यहाँ पे लिख दोगे, फिर ये 2 है प्लस का तो इस +2 को यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, मैंने सबसे पहले क्या बताया, 3 3 9, इस 3 का मल्टीप्लाई 3 में, 3 3 9 2 11, 11 दूना 22 और 3 25, 25 दूना 50 और 11 61। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 प्लस है, 2 प्लस, तो 2 प्लस जब जिसमें यहाँ बटे के आगे प्लस है, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप लास्ट वाले को लिखेंगे, फिर आप सेकंड लास्ट वाले को लिखेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया तो आप बेसिक मेथड से करेंगे तब इतना ही आएगा। देखो कैसे, 3 3 9 और 2 11, 3 3 9 और 2 11, 11/3, 11/3, तो ये हो जाएगा 3/11, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ठीक, 11 दूना 22 और 3 23 24 25, 25/11, 25/11 हुआ तो 11/25 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 25 दूना 50 और 10 60, 61/25। समझ में आ गया होगा आयो। अब इसको करना है आपको, तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले क्या करना है, 2 को ऐसे लिखेंगे, 3 को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 2 को 3 को लिख दिया आपने, ये वाला। अब 3 प्लस का है तो +3 यहाँ पे लिख देंगे एक बार, 2 प्लस है तो +2 लिख देंगे यहाँ पर, 2 प्लस है तो +2 लिख देंगे यहाँ पर। अब आगे सॉल्व करो, 3 3 9 2 11, 11 दूना 22 और 3 23 24 25, 25 दूना 50 और 11 61। दोनों क्वेश्चन सेम है, पर अंतर क्या है, इसमें से आगे प्लस कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें आगे प्लस कुछ नहीं, तो ये आएगा 25/61 आंसर। देखो दोनों क्वेश्चन है सेम, पर आंसर में अंतर आ गया है। और ऑप्शन जब देगा आपको तो 61/25 भी देगा और 25/61 भी देगा। ठीक है, या आगे सॉल्व करके हो सकता है इसको ऐसा लिखा हुआ उसने कहीं पे कि 25 दूना 50 इतना। ठीक है, तो देखो आगे इसको अगर आप बेसिक मेथड से करोगे तो कैसा आएगा, 3 3 9 2 11, 11/3, तो यानी 11/3 तो उल्टा हो जाएगा, 3/11 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 11 दूना 22 और 3 23 24 25/11,
25/11 हुआ यहाँ पे, तो 11/25 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो 25 दूना 50 और 11 61, 61/25, तो 1/61/25, 1/61/25 हुआ, तो यानी ये हो जाएगा 1/1, 25/61 हो जाएगा। तो ये तो 25/61। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको और दिए गए हैं। ठीक है, ऐसे में दिया गया है ये सतत भिन्न, लास्ट में क्या है 1/7, तो -1, -1 लिख दो, और 7 लिया है, -1 और 7। ठीक है, अब 2 कितने हैं, 1 है 2, यहाँ पर लिख दो, दूसरा है 2, उसको इधर लिख दो, फिर 3 है उसको इधर लिख दो। 7 दूना 14, 14 धन 1 होता है, परंतु माइनस का 1 है, तो 7 दूना 14, 14 में से 1 गया 13, 13 दूना 26 और 7, 26 और 4 30, 3 33, 33 3 99 और 13 112। ठीक है, अब 112 आया, तो इसमें क्या था 3 प्लस, मतलब प्लस का है बटे से पहले, तो यानी इसमें सबसे लास्ट वाला पहले आ जाएगा अपॉन 33। यह आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप बेसिक मेथड से करते हो तो देखो 7 दूना 14, 14 में से 1 गया 13, 13/7, 13/7 हुआ यहाँ पे, तो यानी 13/7 हुआ तो उल्टा हो जाएगा, 7/13 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 13 दूना 26 और 7, 13 दूना 26 और 7 33, 33/13, 33/13 यानी 13/33। ठीक है, 33 3 99 और 13 112/33, 112/33। ठीक है, तो आप किसी भी मेथड से करो, आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखिएगा इसको, इसको लिख देंगे आप -3 और 4। ठीक है, -3 लिखा आपने और 4 लिख दिया। ठीक, ऊपर क्या है 2 है, -2, -2। ठीक है, अब देखिए 4 दूना 8, 8 में से 3 गया 5। ठीक है, 4 दूना 8, 8 धन 3 करना होता है, परंतु ये -3 है, तो 4 दूना 8 प्लस का है, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। 5 दूना 10, -10, 5 दूना 10 धन 4, तो -10 धन 4 यानी -6। ठीक है, अब 6 दूना 12, -12 प्लस 5, 6 दूना 12 और 5, 6 दूना 12, 12 में से 5, देखो -12 5, तो ये हो जाएगा 7, -7, क्योंकि -12 और +5 है, तो क्या हुआ इसमें आगे प्लस कुछ नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 6/-6/-7, तो माइनस से माइनस कर जाएगा, यानी 6/7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट मेथड से अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है तो आप बेसिक मेथड भी आपको आना चाहिए, उससे भी आप कर सकते हो। देखो 4 दूना 8, 8 में से 3 गया, 4 दूना 8, 8 में से 3 गया 5, 5/4, 5/4 यानी उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4/5। 5 दूना 10, 10 में से 4 गया, 5 दूना 10, 10 में से 4 गया 6, 6/5, 6/5 उल्टा हो जाएगा, यानी 5/6। 6 दूना 12, 12 में से 5 गया 7, 7/6, 7/6 उल्टा हो जाएगा 6/7, 6/7 आंसर है। ठीक है, तो दोनों मेथड में से किसी से भी मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया है आपको, इफ़ a इज इक्वल टू इतना एंड b इज इक्वल टू इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। ठीक है, a प्लस b का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 और 3 है, तो आपने लिख दिया 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। ठीक है, पहले आप a की वैल्यू निकाल दो, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 और 3 को आपने ऐसे लिख दिया, +1 है तो उसको ऐसे लिख देंगे, +1 है तो उसको ऐसे लिख देंगे, 3 एकम 3 है तो 5, 5 एकम 5 है 3,
8, ठीक है। और इसमें आगे से बटे के आगे प्लस नहीं है, बटे के आगे कहीं प्लस नहीं है, तो यानी 5/8 आया, ठीक है। 5/8 आया, ये शॉर्टकट में आया। अगर बेसिक मेथड से करेंगे आप, 3 एकम 3 2 5, 5/3, 5/3 हुआ, यहाँ पे जाके ये 3/5 हो जाएगा उल्टा होके, 3/5, तो 5 एकम 5 है 3, 8/5, 8/5 हुआ, ऊपर 1 है तो यानी 5/8, तो 5/8 आ गया, ठीक है। इसको वैसे ही करेंगे आप, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कि 1 + 4/3 है, 4/3 क्योंकि उल्टा होगा ना, तो 4 आगे आएगा, 3 पीछे आएगा, ठीक है। तो 3 एकम 3 है 4 7, यानी 3/7 होगा ये, ठीक है। ये भी ध्यान देना है आपको, यहाँ पे हमने क्योंकि 3/4 कर दिया था, तो ये है 4 एकम 4, देखो ये हुआ 1/1 धन 4/3 हो गया, तो 3 एकम 3 और 4 7, 7/3, 7/3 उल्टा करेंगे तो 3/7, ठीक है। तो a = ये है, b = ये है, तो ये जाएगा 5/8 + 3/7, इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 धन 8 3 24 बटे 7 8 56, 5 4 9, 3 2 5/56, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये शॉर्टकट था, भिन्न में कर दो आप, इन दोनों का एलसीएम लिया आपने, 56 लिया, तो 8 7 56, तो 7 पंजे 35 धन 7 8 56, 8 3 24, 5 4 9, 3 2 5, तब भी उतना ही आएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन ये दिया है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। जो को इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ ऊपर 1 1 रहता था, परंतु इसमें तो 1 है नहीं, तो इसको कैसे करेंगे। देखो आपने 4 लिखा, 5 लिखा, ठीक है। ये +1 है तो इस +1 को यहाँ पे लिख दोगे आप, +5 है तो +5 को लिख दोगे, प्लस का 2 है तो +2 लिख दोगे, ठीक है। अब देखिए आप क्या करते हो, ऊपर क्या है 3 है, ऊपर 2 है, ठीक है। यहाँ पे जितना आएगा उसमें आप 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है। यहाँ पे जितना आएगा उसको आप 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है। कैसे, 5 एकम 5 और 4 9, ठीक है। 3 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि यहाँ ऊपर पे 3 है, ठीक है। 2 से डिवाइड इसलिए किया कि यहाँ ऊपर पे 2 है, बाकी इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 1 1 होता था, ठीक है। तो देखो 5 लिखा आपने, 4 को लिखा, 5 को ऐसे लिख दिया, ये 1 लिखा आपने, ये वाला 5 लिखा और ये वाला 2 लिखा ऊपर, ठीक। तो 5 एकम 5 और 4 9, 9/3 यानी कितना आया, 3 3 9, यानी यहाँ पे 3 आया, ठीक है। अब 3 पंजे 15 और 5 ऐसे तो करते थे, 3 पंजे 15 और 5 20, ठीक है। 3 पंजे 15 और 5 20, यानी ये 20/2 आया, यानी इसको कितना आया, ये 10 आया, ठीक है। तो 10 दूना 20 और 3 23, ठीक है। 10 दूना 20 और 3 23, तो यानी इसमें क्या था, आगे 2 प्लस है भिन्न से आगे, तो यानी लास्ट वाला आप पहले लिख दोगे, तो 23/10 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था शॉर्टकट मेथड भिन्न का, ठीक है। अगर आप इसको बेसिक मेथड से करोगे तो बेसिक मेथड से कैसे करोगे आप इसको, 2 + 2/5 + 3/, सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर दो, तो 4 एकम 4 सॉरी 5 एकम 5 4 9, 9/5, 9/5, ठीक है। वैसे मैं इसको डायरेक्ट कर लेता, परंतु आपको समझाने के लिए इसको ऐसा करना पड़ रहा है, तो 2/5 प्लस ये हो जाएगा 3/1, 5/9, तो 3/1 इंटू 5/9, 5/9 उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करो इसको, 2 + 2/5 प्लस 5 3 15,
15/9। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करो। 2 + 2/9 पंजे 45 और 15 60/9। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करो। 2 + 2/1 हो जाता है ये, इंटू 9/60 हो जाता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कैसे इनको, इसलिए मैंने आपको शुरू में बताई थी। ठीक है, ये हो जाएगा 2 + 9 दूना 18/60, 60 दूना 120 और 18 138/60। ठीक है, 138/60 आया। अब इसको काट दो, 6 से काट दो। 6 दूना 12, 1 6 3 18, 6 10 की 60, यानी 23/10 आपका आंसर आ गया। 23/10। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज की क्लास का हम अंतिम क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप। चलो इसको बेसिक मेथड से बताते हैं आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करना है। ठीक है, लास्ट से यहाँ से। तो आप क्या करेंगे, 3 दूना 6 माने 2 3 6 और एक 7/2, यहाँ हुआ 7/2। ठीक है, 7/2 हुआ। चलो ऐसे में लिख के बता देते हैं आपको। तो 3/2 + 3/2 + 2 कितना, 3 दूना 6 और एक 7/2। ठीक है, फिर आगे इसको सॉल्व करो आप। 3/2 + 3/2 + इसको सॉल्व करो। ये हो जाएगा 2/1 इंटू 2/7। ये 2/7 उल्टा हो जाएगा, ये मैं बता चुका हूँ आपको कैसे होता है। ठीक है, फिर हो जाएगा 3/2 + 3/2 + 2 दूना 4/7। ठीक है, अब देखो 7 दूना 14 4 18/7। ठीक है, 7 दूना 14 4 18, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे 18/7। ठीक है, इसी को तो 18/7 आए। तो आगे सॉल्व करो इसको। 3/2 + 3/3 18/7। चलो 18/7 लिख देते हैं। फिर आगे सॉल्व करो। 3/2 + 3/1 इंटू 7/18। फिर 3/2 + 7 21/18। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करो। 3/18 दूना 36 और 21, 36 और 21 को आप जोड़ दो। तो 18 दूना 36 और 21 57, 57/18। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 3/1 × 18/57। तो ये हो जाएगा 18 दिया 54/57 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास आपको आई होप पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।